हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उत्तर अमेरिका के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थिति देखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में स्थिति को देखें तो पश्चिम साइड आपका कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है। यदि ऊपर की बात करें तो ऊपर आएगा आपका कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर कौन से भाग में? उत्तर साइड। नीचे दक्षिण में है आपका दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर और पूरब में है आपका अंध महासागर। अंध महासागर जैसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर। तो ये इसकी स्थिति है। इन महासागर और सागर के बीच में यह मौजूद है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। 15 करोड़ 55 लाख क्षेत्रफल इसका। दूसरे नंबर पे है आपका अंध महासागर, इन दोनों के बीच में है। नीचे आपका दक्षिण महासागर, ऊपर का है कैरेबियन सागर। एक और महत्वपूर्ण झील की बात, सागर की बात करें तो यहाँ पर है आपका कौन सी जल संधि है? आपकी पनामा जल संधि। पनामा जल संधि है। तो पनामा जल संधि की बात करें तो इसका कार्य क्या है? पनामा जल संधि जो है उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। यहाँ पर है आपका उत्तर अमेरिका और ये आपका दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का कार्य कौन करती है? तो वो है आपकी पनामा जल संधि। नीचे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका जो फाकलैंड, कौन सा है? फाकलैंड देश है। फाकलैंड। तो यहाँ पर एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि जो है ये आपका देश है अर्जेंटीना और ये है आपका फाकलैंड। अर्जेंटीना को फाकलैंड से अलग करती है। अर्जेंटीना को फाकलैंड से अलग कर दी है कौन सी जल संधि? तो मैगेलन जल संधि। अर्जेंटीना। एक कार्य और है इसका जल संधि का, मैगेलन जल संधि। तो अंध महासागर ये है आपका और नीचे है आपका दक्षिण महासागर। तो दक्षिण महासागर को अंध महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो वो भी आपकी कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि, जो कि दक्षिण महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। ये इसकी स्थिति देख ली, कौन सा महासागर, सागर और जल संधियों की बात की है। अब यदि बात करें यहाँ के देशों की और राजधानी की, तो दक्षिण अमेरिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है? तो ये आपके 4 नंबर पर है, चौथा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल है इसका 1 करोड़ 87 लाख। ठीक है, ये इसका टोटल क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप है। दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिका,
तीसरे नंबर पे दूसरे पे है आपका अफ्रीका, तीसरे पे उत्तर अमेरिका और चौथे नंबर पे आएगा कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका। अब बात करें यहाँ के देशों की तो सबसे पहला है यहाँ का ब्राज़ील देश। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया, यह है इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का पांचवा बड़ा देश है। कौन सा? ब्राज़ील। कौन से नंबर का है? पांचवें नंबर का। इसके बाद आता है भारत का नंबर, अगला देखें तो वो है आपका कौन सा देश? बोलीविया। ये है आपका बोलीविया देश। बोलीविया, तो बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की राजधानी है लापाज। लापाज इसकी राजधानी है ये। थर्ड नंबर पर देखेंगे तो ये है आपका पराग्वे। पराग्वे, और पराग्वे की राजधानी क्या है? असुन्सियन। ठीक है। इसके नीचे है आपका अर्जेंटीना। ये है आपका देश कौन सा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ये देश है आपका अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अगला देखेंगे ये आपका चिली देश। चिली, तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। सेंटियागो। यहां पर है आपका उरुग्वे। उरुग्वे, तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टेवीडियो। अगला देश देखेंगे ये है आपका पेरू। पेरू, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इसके ऊपर है इक्वाडोर। इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो।
इसके ऊपर कौन सा देश है? तो वो है आपका कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी आपकी बोगोटा। इसके बाद अगला देश देखेंगे तो अगला है आपका कौन सा? वेनेजुएला। ये है आपका वेनेजुएला। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी काराकास। अगला देखेंगे तो वो है आपका गुआना। ये आपका गियाना। तो इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। इसके आगे है आपका सूरीनाम। ये आपका देश कौन सा है? सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी है आपका पारामारिबो। पारामारिबो। एक देश और बचता है तो वो है आपका फ्रेंच गुयाना। ये है आपका फ्रेंच गयाना। तो इसकी राजधानी क्या है? कैने। तो इस प्रकार यहाँ के दक्षिण अमेरिका के देश और देशों की राजधानियों को देखा है। अब यहाँ से दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती हैं, उनको देखेंगे। विषुवत रेखा। एक तो है आपकी विषुवत रेखा 0 अंश। तो ये गुजरती है आपके कहाँ से? दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर जाती है। तो कौन कौन से देशों से जाती है? एक तो है आपका इक्वाडोर, और दूसरे नंबर का आपका कोलंबिया, और तीसरा है आपका ब्राज़ील। इस प्रकार से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो एक और रेखा है आपकी, कौन सी है? तो वो है आपकी मकर रेखा। अब मकर रेखा को देखेंगे। मकर रेखा जो है 4 देशों से होकर जाती है दक्षिण अमेरिका के। और ये 3 देशों से। तो कौन कौन से 4 देश हैं? पहला तो है आपका चिली। ये है आपका चिली देश। इसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये जाती है पराग्वे, और पराग्वे के बाद फिर से आपके ब्राज़ील। इस प्रकार से ये आपकी मकर रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, 4 देशों से होकर जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से। तो दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती हैं, तो वो है आपका ब्राज़ील देश। अब आगे देखेंगे।
दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। अब यहाँ पर पर्वतमाला की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख जो पर्वत है वो है आपका एंडीज पर्वत। कौन सा है? एंडीज पर्वत। तो ये आपकी एंडीज पर्वतमाला जो कि कोलंबिया से लेके लास्ट पॉइंट तक पहुंची है आपके चिली के यहाँ पर, ठीक है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी? आपकी एंडीज पर्वतमाला। क्या है इसकी विशेषता? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी एंडीज पर्वतमाला। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर। अब यहाँ की ऊंची चोटी की बात करें जो कि एंडीज पर्वत पर है तो वो कौन सी है? अकांगोगुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकांगुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6960 मीटर। अब यदि बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची सेकंड नंबर की चोटी तो वो कौन सी होगी आपकी? वो है आपकी आजो सडल, ठीक है, आजो सडल जो कहाँ पर है? बोलीविया में है। तो इसकी लंबाई क्या है? सॉरी, इसकी ऊंचाई 6908 मीटर। 6908 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका में ही है आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो जाना जाता है, कोटोपैक्सी। देखेंगे एक बार फिर से। बात करें किसकी? कोटोपैक्सी की। कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी की विशेषता क्या है? तो कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, कोटोपैक्सी जो कहां पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी। यदि बात करें इसके बाद अकांगोगुआ जो अभी देखा आपने, यह आपका अकांगोगुआ। तो अकांगोगुआ जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अब भी देखा, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर है आपका एक ओडस डेल सलाडो, ओडस डेल सलाडो। तो इसकी विशेषता क्या है? ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है। तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
देखो ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ओडस सलाडो वाला। और बात करें कोटोपैक्सी की तो ये है आपका विश्व का सबसे ऊंचा, लेकिन कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो है आपका कोटोपैक्सी वाला। तो ये थे हमारे पठार, ये थे हमारे पर्वत। इसके बाद पठारों की बात करेंगे। यहां पर है आपका पेटागोनिया का पठार। कौन सा, पेटागोनिया का पठार। एक और देखें तो बोलिविया का पठार, ये आपका बोलिविया देश है, यहां पर है आपका बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार। और जो बोलिविया का पठार है यह भी इसकी अधिक ऊंचाई के कारण ही बोलिविया की जो राजधानी है लापाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर राजधानी कौन सी है, तो वो है आपकी लापाज। और यहाँ पर जो है विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीटीकाका। टीटीकाका कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। तो देखो इसको याद कैसे करना है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील मतलब इसका नाम क्या है, टीटीकाका। तो टी और टी के ऊपर टी, तो यह सबसे ऊंचा है, टी के ऊपर टी मतलब ऊंचा हो जाएगा। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है आपकी, टीटीकाका। कहाँ पर है, बोलिविया। यहाँ पर एक झील और है आपकी ओपो झील, कौन सी है, ओपो झील। ओपो इसके बाद आगे देखेंगे तो ये आपका ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील की यदि बात करें तो यहाँ पर है आपकी ब्राज़ील की उच्च भूमि। क्या है, ब्राज़ील की उच्च भूमि। और ब्राज़ील में जो है यहाँ पर उच्च भूमि है, ऊंची नीची जो भूमि है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी की जो खेती है बहुत बढ़िया तरीके से की जाती। किसकी, तो काफ़ी। ठीक है, काफ़ी की उत्पादन जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मात्रा में होता है। तो इसलिए ब्राज़ील को क्या बोलते हैं, ब्राज़ील को काफ़ी का पात्र कहा जाता है। काफ़ी का पात्र, काफ़ी के पात्र के नाम से ब्राज़ील को जाना जाता है। और ब्राज़ील में ही जो है एक शहर है, यहाँ पर काफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है, कौन सा है, तो वो है आपका साओ पालो। साओ पालो, यहाँ पर काफ़ी मंडी है। तो विश्व की जो कॉफ़ी मंडी कहाँ है सबसे बड़ी, तो वो है आपकी साओ पालो में काफ़ी मंडी। तो काफ़ी सबसे बढ़िया होती है आपके ब्राज़ील की उच्च भूमि में। और आगे देखेंगे अब तो ये है आपका गुयाना देश, गुयाना। तो गुयाना में जो है उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि।
तो गुआना उच्च भूमि में जो है किसकी खेती की जाती है? रबर। तो यह क्षेत्र जो है रबर उत्पादन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर रबर उत्पादन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। और जो रबर है इसका निर्यात कहाँ से होता है? तो यहाँ से एक अंदर जो है ये आपका गुयाना, तो यहाँ से अंदर की ओर विश्व का सबसे अंदर वाला एक बंदरगाह है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? जो कि नील की सहायक नदी, यहाँ से नील नदी है आपकी, सॉरी अमेजन नदी है। तो ये आपकी अमेजन नदी गई है। तो अमेजन की जो सहायक नदी है मानस नदी पे जो बंदरगाह बनाया गया है उससे ये रबर का आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? मानस नदी पर है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। तो यह कौन सा बंदरगाह है? तो इसे मानस नदी बंदरगाह के नाम से ही जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे आंतरिक बंदरगाह है। मतलब जो बंदरगाह बनाए जाते हैं वह समुद्र के तट पर बनाए जाते हैं, लेकिन यह जो है नदी पे बनाया गया है, बहुत अंदर की ओर बनाया गया है। तो यह विश्व का, दुनिया का सबसे आंतरिक है। जैसे कि भारत में यदि बात करें तो कौन सा है नदी पर बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह जो है आपका नदी पे स्थित है। कौन सा? कोलकाता। तो बात करें अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी जो है आपकी कहाँ से निकली है? एंडीज पर्वत से। ये आपका एंडीज पर्वत है। तो यहाँ से आपकी अमेजन नदी निकली है ये, और जाके अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। तो देखो अमेजन नदी, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो कि अपवाह अर्थात अपवाह के क्षेत्र में कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कि अपवाद के क्षेत्र में। और यदि सबसे लंबी बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है आपकी नील नदी। तो अमेजन की लंबाई कितनी है? तो अमेजन की लंबाई की बात करें तो 6648 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ इसका? उद्गम स्थल है इसका एंडीज, और समापन इसका जाके कहाँ पर गिरती है? तो अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद आगे देखें, तो ये आपका ब्राज़ील देश है। तो ब्राज़ील देश के साथ सिर्फ 2 देश हैं जो कि अपनी सीमा नहीं जोड़ते, बाकी सभी देश जो हैं ब्राज़ील के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से 2 देश हैं? तो एक है आपका चिली, और दूसरा है आपका कौन सा? तो दूसरा है आपका इक्वाडोर। तो ऐसे कैसे कितने देश हैं जो कि ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करते, जोड़ते? तो वो हैं आपके 2 देश। अब बात करें दक्षिण अमेरिका के ऐसे 2 देश जो कि समुद्र से नहीं जुड़े, तो कितने देश हैं? 2 देश हैं वो भी आपके। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका पराग्वे, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका बोलिविया, इसी के ऊपर,
ये दो देश हैं जो कि समुद्र से नहीं जुड़े। समुद्र से नहीं जुड़े। कितने देश हैं? दो देश हैं। एक है आपका पराग्वे और दूसरा कौन सा है आपका? बोलीविया। बोलीविया। उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत है, सबसे नगरीकृत। नगरीकृत क्या है? तो वो है आपका उरुग्वे। बात करें अर्जेंटीना की, तो यहां पर आपका एक घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान, जिसमें एक घास उगाई जाती है जिसे जानवर खाते हैं तो अधिक पोषण मिलता है जानवरों को और बहुत ही जल्दी से मोटे होते हैं। तो यहाँ पर जो है मांस का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। कहाँ पर? उरुग्वे में। तो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ है? तो वो है आपके उरुग्वे में है मांस मंडी। सबसे बड़ा मांस का व्यापार करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। देखो, बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है, कौन सा? पेंटागोनिया। तो इस घास के मैदान में एक घास उगाया जाता है अल्फा अल्फा। कौन सा घास है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक घास उगाया जाता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है बहुत ही बढ़िया होती है, तथा जिसे मोटे अर्थात जिसे पशु खाते हैं तो बहुत ही कम समय में मोटे हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो है मांस का व्यापार किया जाता है जानवरों से। उन जानवरों को कौन सा घास खिलाया जाता है? तो वो है अल्फा अल्फा घास खिलाया जाता है, जिससे बहुत ही कम समय में वह जानवर मोटे हो जाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है? तो वो है आपके अर्जेंटीना में सबसे बड़ी मांस मंडी है। इसके बाद आगे देखेंगे, आरिनिको जो है, ओरिनिको की जो सहायक नदी है, कौन सी है? तो सहायक नदी है इसकी कैरो। तो ये कैरो नदी जो है, कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? वो है आपके दक्षिण अमेरिका में। कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर है। बात करें कैरो नदी की, तो कैरो नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है आपकी ओरोनिको नदी की सहायक नदी है। ब्राजील को पहले देख लिया था हमने, जो कि विश्व का, दुनिया का 5वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर का बड़ा देश है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना देखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।